हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस स्पिरिचुअल पार्ट एंड साइंस का बारे में। पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। कष्टेर माझी आछे सेवार पाकित आनंद, शास्त्र विज्ञान एक साथे जा बोले। इसका मीनिंग्स, हम लोग जो कर्म करता हूँ एवं मेटीरियल जगत में तीन नेचर का ऊपर से कर्म कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, इसमें हम लोगों को थोड़ा कठिनाई लगता है। और ये करने से हम लोगों को थोड़ा कठिनाई होने दो, फिर भी इसका अंदर इंजॉयमेंट है। ये शास्त्र, वैदिक स्क्रिप्चर एंड साइंस एक साथ में बताने को जा रहे हैं। मेटीरियल जगत में रहते हुए भी हम लोगों को थोड़ा बहुत एंजॉय होने को आ रहा है। शास्त्रे बला হয়েছে একজন রাজা তখনই প্রাকৃত রাজা হন যখন তিনি নিজের আরাম বা প্রশংসা খোঁজেন না, বরং নিজের দায়িত্বকে ভগবানের সেবার অংশ বলে মনে করেন এবং সব রকম কষ্ট ও সমালোচনার মধ্যেও অটল থাকেন। हरे कृष्ण। शास्त्र वैदिक स्क्रिप्चर में बहुत जगह में बताया गया, जो किंग होगा उसका पाकित मनोभाव व नेचर कैसा होगा, वो कभी भी नहीं सोचेगा मैं कैसे आरामदायक होते हुए मेटीरियल जगत में रहूं। तो वो प्रकृत राजा नहीं है, व किंग नहीं है। ऐसा राजा होना चाहिए अभी भी हर वर्ल्ड में, जो वो भगवान का एनी टाइम सेवा में आंशिक होना चाहिए, उन्हें सेवा में लगा रहना चाहिए। और उसमें और जो उसका पूजा होगा उन लोगों को भी शास्त्रों का बारे में ज्ञान देना चाहिए। अपना जो मतलब चलाते हुए देश को बहुत अच्छा तरफ से देखने का, उसका साथ साथ मतलब वैदिक स्क्रिप्चर में भागवतम भगवद गीता ऐसा कैसे इसको प्रचार प्रसार करेगा, इसका ऊपर से कर्म करेगा, ये सबसे अच्छा। इसमें थोड़ा कठिनाई होने दो, फिर भी ये सबसे अच्छा मार्ग है एक किंग व राजा के लिए, व हमारा प्राइम मिनिस्टर व प्रधानमंत्री जो कहा जाए उसके लिए ऐसा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शास्त्र में यही बात आने को जा रहे हैं। इसका बाद देख लेता हूँ। श्रीमद् भागवतेर प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय 23 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তার পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন এমন শাসক যারা ব্রহ্মার মতো বিচক্ষণ এবং শিবের মতো দয়ালু। তারা কেবল শক্তিশালী রাজা রূপে বিখ্যাত হননি, বরং তারা দায়িত্ব ও সেবার মাধ্যমে এক আদর্শ ভগবত ভক্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहा है शास्त्रों के ऊपर एंड साइंस का ऊपर। श्रीमद् भागवत में 112 चैप्टर ऑन 22 नंबर श्लोका में 23 नंबर 23 नंबर श्लोका में बताया गया, महाराज युधिष्ठिर उसका जो पवित्र था मतलब महाराज परीक्षित, ये बहुत अच्छा तरफ से मतलब देश को शासन करता था, मतलब चलाता था। और ये इतना पावरफुल था, ब्रह्मा का तरफ बहुत अच्छा मार्ग था। और शिव जी जो है शिव का तरफ से मतलब की पालू था, तब मनुष्य का अच्छा तरफ से देखभाल करता था। ये बात बताने को जा रहे हैं। ऐसा पावरफुल एंड किंग था, और हर जगह में इसका बहुत विवरण हम लोग को आ रहा है। तो हम लोग को ऐसा एक मतलब जो किंग होना चाहिए, बा प्रधानमंत्री बा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो आदर्श भगवत भक्त मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा और मतलब देश के लिए प्रोग्रेस करेगा। जैसा एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ परीक्षित महाराज का शासन का टाइम, तो ये वैदिक स्क्रिप्चर में ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल है, तो उसका ऊपर से आज विवरण मैं देने को जा रहा हूँ, क्योंकि चल रहे साइंस एंड वैदिक स्क्रिप्चर का ऊपर से डिस्कशन। তবে তাদের জীবন কোনো সহজ পথ ছিল না। তাদের জীবনে এসেছে প্রচুর বাধা, অপমান, ভুল বোঝাবুঝি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ
অজ্ঞাতবাদ, পরীক্ষিতের মৃত্যুর অভিশাপ সবই ছিল কষ্টে ভরা, কিন্তু তারা কখনো নিজেদের দায়িত্ব থেকে সরেননি, কারণ তারা জানতেন এই জীবন ভগবানের সেবা করার এক অপূর্ব সুযোগ, আর সেই সেবা যদি কষ্ট দিয়ে আসে তবে সেটাই সবচেয়ে মূল্যবাन। हरे कृष्ण। इधर चल रहे जो इधर बताने को जा रहे जो जिस टाइम वो राजा था उस टाइम बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कोई मनुष्य कोई ऐसा भूल टूटी हो सकता है जो समझने के लिए बहुत सारी कठिनाई होता था। जैसा वो लोग कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे द्रौपदी का वस्त्र हरण भी देखा था, और कुरुक्षेत्र का युद्ध और अज्ञातवास और परीक्षित का मृत्यु का टाइम, उसका जो अभिशाप मिला वो सब बहुत प्रेरणादायक था। ये महाराज युधिष्ठिर को देखने को इतना सारी मिला, क्योंकि फिर भी कभी भी ये लोगों ने जो कुंती देवी व युधिष्ठिर भीम नकुल जो भी हो, ये लोग भक्ति मार्ग से पीछे नहीं हटा। कितना भी कठिनाई आए फिर भी भगवान का गुणगान करना और अच्छा मार्ग में रहते हुए जो शास्त्रों के ऊपर बताया गया उसका ऊपर से सेवा करते गया। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ वो लोगों के पास फिर भी नहीं आ रहा था, दुख आ रहा था, तो फिर भी वो लोग ये सहते हुए सबसे इम्पोर्टेंट जो है भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कृष्ण का साथ एनी टाइम बिताया, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि वही सबसे अच्छा हाईएस्ट एंड प्योर कहा जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। चल रहे साइंस एंड বৈদিক স্ক্রিপচার का ऊपर ডিসকাশন। যখন আমরা অনেক কষ্ট করে তীর্থে যাই, পদব্রজে গরমে ক্লান্তিতে এবং অবশেষে যখন মন্দিরে ভগবানের দর্শন পায়, তখন যেন অভিজ্ঞতা হয় তা ব্যাখ্যা করার মতো নয়। সেই অনুভূতি যেন আমাদের অন্তর থেকে জানিয়ে দেয় এই কষ্ট বৃথা যায়নি। ঠিক এই অনুভূতি যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষিতের জীবন থেকে আমরা বুঝতে পারি। ভগবানের সেবার মধ্য দিয়ে কষ্টই হয়ে ওঠে এক অনন্ত आनंदेर उत्सव। बहुत इंटरेस्टिंग बातें। जिस टाइम हम लोग तीर्थ स्थान में भ्रमण करने को जाता हूँ बा ब्रजमंडल में जाता हूँ, वहाँ बहुत गर्मी का होता है, ठंडी भी होता है, बहुत सारे लाइक दैट। तो ऐसा बहुत हम लोग को क्लेशदायक मतलब कठिनाई लगता है। फिर क्या होता है, ऐसा घूमने का फिरने का साथ हम लोग जिस टाइम मंदिर टेम्पल में अंदर जाता हूँ, भगवान को मतलब विज्ञ का अर्जुन का दर्शन करता हूँ, उस टाइम हम लोगों को और भी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम लोग कितना भी कठिनाई किया फिर भी देखने का साथ साथ हमारा वो सब जितना कठिनाई किया वो सब अच्छा तरफ से जैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए ये हम लोगों को कभी इतना कठिनाई होने से भी हम लोगों को ये मतलब खराब मार्ग में नहीं जा रहा है, ये परफेक्ट मार्ग है, क्योंकि भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित का लाइफस्टाइल में हम लोगों को देखेगा बहुत कठिनाई था, फिर भी भगवान का सेवा में इतना इंजॉयमेंट ले रहा था। इसमें कठिन मतलब जितना भी कठिनाई हो रहा था फिर भी वो लोगों को कठिन मालूम नहीं चल रहा है जी ये इतना कठिनाई है, क्योंकि ये भक्ति पाठ का एक प्रोसेस है। हरे कृष्ण। यही इंजॉयमेंट है। अभी जो भी मटेरियल जगत में हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता हूँ, फिर भी हम लोगों को भी बहुत कठिनाई होना पड़ता है। फिर भी जिस टाइम हम लोग टेम्पल में जाता हो, सिंगिंग डांसिंग कृष्णा प्रसाद ईटिंग, उसमें सबसे हाईएस्ट इंजॉयमेंट वही लगता है, क्योंकि मटेरियल जगत में ये टेस्ट इसका सामने फीका है। ये कहानी को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे साइंस एंड বৈদিক স্ক্রিপচার का ऊपर से ডিসকাশন। এই কথাটি কুন্তি দেবী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ভগবানের কাছে বলেছিলেন, প্রভু আমাকে বারবার দুঃখ দাও যাতে তোমাকে আমি বারবার দর্শন করতে পারি। ভাগবত 1 कैंट 8 चैप्टर 25 नंबर श्लोका।
এক এক বিস্ময়কর প্রার্থনা, যা আজকের ভোগে অভ্যস্ত মানুষ সমাজের কাছে অদ্ভুত ঢেকে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত জানে কষ্টের পরে আসে শুদ্ধ আনন্দ, আর সেই আনন্দ শুধুই ভগবত সেবার জন্যই মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। हरे कृष्णा चल रहे मतलब वैज्ञानिक एंड वैदिक पिक्चर का ऊपर। कुंती देवी गंभीर उपलब्धि किया जो कठिनाई का साथ रहने का साथ साथ प्रभु को नहीं छोड़ा। इसलिए कुंती देवी ने प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु मेरे को कितना भी कठिनाई देने का दो, फिर भी आपका दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मिले। क्यों ये कृष्ण भगवान को ही कुंती देवी ज़्यादा से ज़्यादा बताने को गया। इसलिए भागवतम में 108 चैप्टर 25 नंबर श्लोका में ऐसा बताया गया, जब कुंती देवी को बोल रहा है, कुंती देवी जो मेरे को कठिनाई आने दो, फिर भी भक्ति मार्ग वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आजकल का मनुष्य ऐसा सोचेगा कौन कष्टदायक लेगा, मतलब कौन कठिनाई में रहेगा। सब आदमी इंजॉयमेंट में भाग रहे और क्लेशदायक का ऊपर ज़्यादा भागते हुए और भी क्लेशदायक लेके आने के लिए सोच रहे जो थोड़ा बहुत मेटीरियल जगत में जो समथिंग इंजॉयमेंट उसका ऊपर से रहते, यही सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट। ये पार्थिव जगत का जो इंजॉयमेंट है ये इतना इंजॉयमेंट नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, जो क्यों शास्त्रों के ऊपर ऐसा दिया गया, तो ये हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए मटेरियल जगत में सिर्फ ओनली इंजॉयमेंट, मानी, बड़ा बड़ा गाड़ी, जो भी हो लाइक दैट। तो देखिए इधर वही बात बताने को जा रहा हूँ, जो कठिनाई है वो भक्ति मार्ग व पिछुअल पार्ट में थोड़ा सा कठिनाई लगेगा, तो भगवान जो देगा अच्छा के लिए देता है। तो जो प्यूरिटीफाइव हो जाता है, जिसको मालूम चल जाता है, वो मेटीरियल जगत में जो इंजॉय वो थोड़ा बहुत भी लेने के लिए नहीं सोचता है। वो भक्ति मार्ग में रहती हुई वो सबसे हाई स्टेज जो है व हाई टेस्ट है उसका ऊपर से इंजॉय लेने के लिए सोचता है। हरे कृष्ण चल रहे साइंस एंड वैदिक पिक्चर का ऊपर डिस्कशन। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান এই শাস্ত্রীয় সত্যকে সমর্থন করেছে। পোস্ট ট্রাউমেটিক গ্রোথ বলে একটা মনস্তিক তত্ত্ব অনুযায়ী যারা জীবনের বড় বড় ট্রমা বা দুঃখ কাটিয়ে ওঠে, তারা প্রায়শই আরও গভীরভাবে জীবনকে উপলব্ধি করতে বেশি কৃতজ্ঞ হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে। আবার 2024 मतलब 2024 সালে এক আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মানুষ কষ্ট করে হাঁটা পথে তীর্থ করেছে, যেমন শান্তি ও গোযাত্রা, যারা শুধু শারীরিক শান্তি নয় মানসিক শান্তিও পেয়েছেন। এই শান্তি কেবল ভ্রমণ বা বিশ্রামের মেলে না। हरे कृष्ण चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें साइंस एंड वैदिक पिक्चर। आज का जो आधुनिक युग मॉडर्नियन युग कहा जाएगा, इसमें भी लोग बहुत वैज्ञानिक लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जो हम लोगों को जो माइंड ये जो विचलित तो इधर उधर भटक रहे मटेरियल जगत के लिए शांति ढूंढने के लिए पीसफुल व अच्छी तरफ से कैसे रहे, क्योंकि उसमें इतना शांति नहीं है। ये दुखालयम और शाश्वतम शास्त्रों में बताया गया 18 चैप्टर 60 नंबर श्लोका में खोलेगा मालूम होगा। तो इसमें और एक बात आ रहा है, आध्यात्मिक मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोग सुबह उठ के चैंटिंग करता हूँ, इसमें हम लोग को माइंड को इतना विचलित तो नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग इतना तो मतलब प्रोग्रेस किया, जो माइंड को मतलब अच्छी तरफ से रखने के लिए आपको मेडिटेशन का ज़रूरी है। जैसा सुबह उठ के एक माला जप कर लिया भगवान का सामने चैंटिंग करते हुए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। और शांति ओगो यात्रा, मतलब हम लोग जो घूमने को जाता हूँ उसमें बहुत सारी पदयात्री ऐसा घूम रहे, उसमें हम लोग को क्या है, घूमने से हम लोग को शारीरिक एक मतलब
शांति मतलब अच्छा तरह से पीसफुल मिलता है। और मानसिक हम लोगों को जो माइंड को ये सब फ्रेश अप रखता है, क्योंकि घूमेगा थोड़ा माइंड को थोड़ा अलग तरफ से रखेगा भक्ति मार्ग में रहते हुए, और उसमें हमारा चेंजिंग भी होएगा। भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए बड़ा बड़ा जैसा मायापुर, नवद्वीप धाम घूमना व परिक्रमा करना व वृंदावन, ऐसा बहुत अच्छा मार्ग रहेगा। इसका बाद मैं देख लेता हूँ নিউরোসায়েন্স ও বলেছেন, যখন কেউ নিজের সুবিধা ছেড়ে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করে তখন মস্তিষ্কের সেই অংশ সক্রিয় হয় যেটা আনন্দ বা ব্যক্তিগত লাভে জাগে। অর্থাৎ নিজের কষ্ট দিয়ে অন্যের সেবা করলেও আনন্দ পাওয়া যায় এবং সেটি আরও गंभीर स्थायी হয়। इधर बताने को जा रहे हैं जो खुद को अच्छा तरफ से रहते हुए और दूसरा को हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग का वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग को इंजॉयमेंट मिलता है। जो भी स्पिरिचुअल पार्ट का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा मनुष्य को बताना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, इसमें सबसे डीपली इंजॉयमेंट हो जाता है। यही से परोपकार है और ये मस्तिष्क को सबसे माइंड को फ्रेश अप करता है, ये बताने को जा रहे हैं। इसका बाद देख लेता हूँ, এই সবই প্রমাণ করে আনন্দের প্রকৃত উৎস আরামে নয় বরং দায়িত্বের ত্যাগে এবং ভগবানের सेवा। जितना सारी हम लोगों को वैदिक उपचार व इंजॉयमेंट, मटेरियल जगत में जो इंजॉयमेंट वो प्राकृतिक इंजॉयमेंट नहीं है, प्राकृतिक इंजॉयमेंट है भक्ति मार्ग का। और हम लोग जो प्रकृति में ये जो मटेरियल व पार्थिव जगत में है थोड़ा सा आराम मतलब इंजॉयमेंट लेने की, वो एक्चुअली नहीं है, वो हम लोग को क्षणस्थायी है। मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करते हुए मतलब जो जरूरी नहीं है वो सब खत्म करने का, और भक्ति मार्ग में रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। चल रहे বৈজ্ঞানিক অ্যান্ড বৈদিক উপচার का ऊपर से डिस्कशन। आज আমরা দেখি কেউ যদি একটু কটু বাক্য বলে, একটু অপমানিত হই, কেউ আমাদের কাজে না বোঝে তবু আমরা সেবা স্থান দিই বলে এখানে শান্তি নেই, মানসিক চাপ বেশি। এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন সত্যিকারের ভক্ত বা সেবকের নয়। तो हम लोगों को क्या है, मटेरियल जगत में रहते हुए कोई मनुष्य ऐसा कटु वाक्य बोल देता है मतलब खराब बातें, तो हम लोग को उसमें ज़्यादा विचलित नहीं होने का, क्योंकि तीनादोपी सुनिचेना तररूपी सहिंसना अमाने ना माने देना कीर्तनीय सदाहरी। हम लोग को सफ्ट होना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा वो कौन सा बातें बोल रहे हैं, जो प्रयोज्य है वो देखने का, नहीं तो नहीं। क्योंकि कटु वाक्य ऐसा दो लोग बहुत सारी बोल देता है जिससे हमारा माइंड को विचलित करता है, इसलिए वो लोगों से थोड़ा हट के रहना सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है शास्त्रों का ऊपर से। इसका बाद देख लेता हूँ, ভক্ত জানি আমি এখানে সম্মানের জন্য আসিনি, আমি এসেছি সেবা করতে। আনন্দ না এলেও চলবে, প্রশংসা না পেলেও চলবে, কিন্তু ভগবানের সেবায় সুযোগ যেন মিস না হয়। কষ্ট থাকলে থাকুক, কারণ সেই কষ্টের মাঝে আছে তপস্যা, আর তপস্যার মধ্য দিয়ে আসে কৃপা। जो लोग प्योर डिवोटी है उन लोगों को मालूम है किसी से भी सम्मान आने दो नहीं आने दो हमको कोई देखने का जरूरी नहीं है, और कोई मनुष्य अच्छा बोले बुरा बोले वो भी देखने का नहीं है। कृष्ण मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट में एनी टाइम रहने का, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को स्पिरिचुअल पार्ट का जो पद होते वो कभी भी मिस नहीं करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें थोड़ा कठिनाई होएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है। वही तपस्या मतलब हम लोग जो दान ध्यान करता हूँ उसका ऊपर से आ जाता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति मार्ग का जो हम लोग को पाठ है, ये हम लोग को भगवान कृपा एनी टाइम करेगा, ये बात बता। তাই আমাদের উচিত এইভাবে প্রার্থনা না করে প্রভু আমাকে এমন শক্তি দাও যাতে আমি কষ্টকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করতে পারি। আমি শুধু আনন্দ চাই না, আমি চাই সেই কষ্ট যা আমাকে সেবার পথে আসে। एक डिवोटी क्या प्रार्थना होना चाहिए, ही
भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मेरे को कोई पावर नहीं दो मेटीरियल जगत में जो मैं ज़्यादा टाइम से लॉन्जिविटी होते हुए सब कुछ करूँ, नहीं, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? मेरे को यही आशीर्वाद करो, मेटीरियल जगत में आनंद में कितना भी होने दो नहीं होने दो देखने का जो नहीं, मैं आपका सेवा में एनी टाइम लगा रहा हूँ, कठिनाई होने दो, यही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। कठिन होते हुए आपका सेवा में एनी टाइम लगा रहा हूँ, ये एक प्योर डिवोटी का पद है। এই মনোভাব নিয়ে যদি আমরা জীবনে চলি তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে নিজের ছোট ছোট কাজ যেমন পরিবারের সেবার সময় মন্দিরের স্বচ্ছতা ভক্তদের পাশে দাঁড়ানো সবই হয়ে উঠবে এক भगवत सेवा। हम लोग अगर कृष्ण भगवान भक्ति मार्ग में रहेगा तो हम लोगों को खुद के लिए सोचने का जो कितना भी कठिनाई रहेगा, फिर हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो लोगों के साथ कितना भी आपस में झगड़ा विवाद रहेगा, फिर भी सोचेगा जो ठीक है उसको हम लोग को मेंटेन करना जरूरी है और मंदिर मार्जन करना और भक्त लोगों का साथ में एक साथ में उड़ना बैठना, ये भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ से जा रहा है। इसका बाद देख लेता हूँ, चल रहे সায়েন্স অ্যান্ড বৈদিক কিপচার का ऊपर से दिख से शान। আসলে কষ্ট থেকে পালিয়ে নয় বরং কষ্টকে বুকে টেনে নিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যাই তখনই জীবনে গভীরতম আনন্দ অনুভব করি। যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং কুন্তী দেবীর মতো পরীক্ষিতের মতো আমরা হয়ে উঠতে পারি এবং একজন পাকিত ভগবত সেবা যদি আমরা বুঝতে পারি, কষ্টই হলো ভগবানের আশীর্বাদ পক্কাল। देखिए कोई कोई मनुष्य ऐसा है कठिनाई का साथ मतलब भागते रहता है, मतलब ये नहीं चाहिए मैं दूसरा किधर जाऊँ वहाँ पर शांति मिलेगा, पीसफुल जो कहानी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के ऊपर बात, कठिनाई आएगा, हम लोग को उसको क्या करने का, हमारा हार्ट का अंदर से कठिनाई को खींच के लेके आने का। कठिनाई रहने दो, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंजॉयमेंट है ये सोचने का, क्योंकि पिचुअल पार्ट जो है वो हमारा भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बेत्राघात किया था, फिर भी उसने क्या बोला, भगवान का नाम लेने से मेरे को कोई मुश्किल नहीं है, आप मेरे को मार दो मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही होने का ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा युधिष्ठिर महाराज एग्जाम्पल देने को जा रहा है, कुंती देवी, परीक्षित महाराज, ये लोग भी बहुत भक्ति मार्ग में रहते हैं, भगवान का सेवा किया और कठिनाई का साथ साथ आशीर्वाद, वो लोग सोच रहे हैं ये भगवान मेरे को दे रहा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को दुख दो फिर भी मैं आपका चरण में रहूँ, यही हर डिवोटी के लिए होना चाहिए। हरे कृष्ण। चल रहे वैदिक किपचार एंड साइंस का ऊपर से डिस्कशन। সুতরাং যারা সত্যি জীবনে আনন্দ খুঁজছেন তাদের উচিত কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে সেই কষ্টের মাঝে ভগবানের উদ্দেশ্যে সেবা করা শুরু করা, কারণ সেই সেবায় হবে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहा है जो क्या बताने को जा रहा है, जो लोग प्राकृत सुख ढूंढ रहे हैं वो लोग मेटीरियल जगत में जो सबसे लो क्लास का टेस्ट कहा जाएगा, जैसा मटेरियल जगह हाई मतलब फैमिली में रहते हुए सोचेगा जो ये मानी ये सोने का इंजॉयमेंट, ये इतना इंजॉयमेंट नहीं है। थोड़ा आप लोग हट के आंखें देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या इंजॉयमेंट है, वो ढूंढने के लिए प्रयास कीजिए। भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट क्या है, आध्यात्मिक जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जो पार्थिव जगत में है वो तो हमको जितना जरूरी है उतना होएगा भी चलेगा। हाँ आप अच्छा रिलैक्स में रहो, मुश्किल नहीं है, फिर भी भक्ति मार्ग का सेवा करने के लिए कभी नहीं हटने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बड़ा बिल्डिंग बड़ा गाड़ी वाड़ी ले लो, उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, वो आपका जरूरी हिसाब में ज़रूरी है क्योंकि आप कर्म जीवन में होते हुए, ठीक है, मुश्किल नहीं है, फिर भी सबसे हाई टेस्ट जो कहा जाएगा वो स्पिरिचुअल पार्ट। हरे कृष्ण। मैंने
इतना बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हम लोगों को सोचने का जो स्पिरिचुअल पार्ट व भक्ति मार्ग जो कहा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, आज वैदिक स्क्रिप्चर का ऊपर और साइंस का ऊपर से डिस्कशन दिया। तो देखिए हम लोग को एनी टाइम सोचने का, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए, दूसरा किसी का नहीं। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम वो भी नहीं भूलने का भगवान का पाँव का शरण लेती हुई सबको, जो राजा होएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होएगा, जो चीफ मिनिस्टर, एवरीथिंग देश को चलाने के लिए, जैसा पहले मैं एग्जाम्पल दिया श्रीमद् भागवत में महाराज युधिष्ठिर को बारे में भी बताया, एवरीथिंग उसमें भी बहुत अच्छी तरफ से मार्ग बढ़ाया। फिर भक्ति मार्ग को भी नहीं छोड़ा, परीक्षित महाराज भी भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा, वो लोग भी तो ऐसा राज चलाया। तो हम लोगों को क्या लेने को मुश्किल है ये मटेरियल जगत में, ये तो खौंसता ही है। और कितना साल भी जी सकेगा, 100 साल दे दो, फिर भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। यही मनुष्य जन्म का मकसद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।